जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप कलयुग से बचने के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं? तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देखकर यह वीडियो अच्छी तरह से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वो 4 बातें प्रस्तुत करेंगे जो कलयुग में हमारे जीवन को आसान बना सकती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के 4 बातें। कलयुग के इस जीवन में मनुष्य सफलता और सुख सुविधा को पाने के लिए जाने अनजाने में ना जाने कितने सारे पाप कर बैठता है, फिर खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। हर मनुष्य अपनी नींद चैन सब कुछ खोकर लगातार दिन रात बस धन इकट्ठा करने के पीछे दौड़ रहा है ताकि इन पैसों से वो अपना और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। कलयुग के इस दौर में कोई भी व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून केवल पैसों वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली ज़रूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देगी। पति पत्नी विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी कोई मायने नहीं रखेगी। लोग अपने माता पिता एवं शिक्षकों का अनादर करेंगे। धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी और पाप ही पाप होंगे। कलयुग में बढ़ते इस पापों के बीच भी भक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 4 बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली भगवान श्री कृष्ण की वो 4 बातें। पहली बात, दान। भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है कि किसी ज़रूरतमंद को भी वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दूसरी बात, ध्यान या जप। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान के पूजा पाठ करने का समय नहीं होता। आज के इस दौर में बहुत से कम लोग होंगे जो ऐसा रोजाना ध्यान करते होंगे या फिर जप करते होंगे। वास्तव में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतर आत्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप या ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। तीसरी बात, आत्म संयम। कई बार ऐसा होता है कि पैसों के पीछे भागते भागते व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई अधर्म कर बैठता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य पर असत इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए अत्यंत मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है,
लेकिन जो व्यक्ति इन चारों बातों का ध्यान रखेगा और पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।